कुद्दूस कुद्दूस रब्बुल फ़ाज। आए आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रगुजार हैं इस लम्हा के लिए कि पैर खुदावन तूने हमें ये मुहैया किया कि हम आपके सुंदर कदम में झुककर आपकी हमदो सताइश करने को जा रहे हैं। और पैर खुदावंद आपके शुक्रगुजार हैं कि पैर खुदावंद जिस तरह आपने हमारे गुजरे दिनों में पैर खुदावंद हमें हिम्मत अक्ल दनाई से मामूर किया, और आपने पैर खुदावंद हमारे जितने भी पैर खुदावंद मुश्किलात थी उनको आपने आसानियों में तब्दील किया है। पैर खुदावंद आज के दिन और पैर खुदावंद इसी तरह से अगले सालों में अगले दिनों में पैर खुदावंद आप इसी तरह से हमें छू रहेगा, और पैर खुदावंद हमें बरकत दीजिएगा कि हम इसी तरह से आपके नाम में बढ़ते चले जाएं, और जिस जगह पे जाएं पैर खुदावंद आपके साथ, आपका साथ हमारे साथ हो, और पैर खुदावंद उस जगह को पैर खुदावंद मुबारक कह देंगे। और पैर खुदावंद मैं दुआ करता हूँ इस मुकद्दस हैकल के लिए पैर खुदावंद जो आपने हमें मुहैया की, पैर खुदावंद इसको पैर खुदावंद और अपनी बरकत से भर दीजिएगा, ताकि जो भी खानदान यहाँ पर आए, यहाँ पर पैर खुदावंद वो अपनी तमाम मिलतजाओं को पैर खुदावंद जब आपके हुजूर में रखे तो उसको वो पूरा करे। है पैर खुदावंद मैं दुआ करता हूँ एक एक जान को बहाल करना पैर खुदावंद, आज की इस मीटिंग को पैर खुदावंद पर फजल करना, और पैर खुदावंद साजो आवाज़ पे पैर खुदावंद तेरा मसा चाहते हैं पैर खुदावंद क्वैर को पैर खुदावंद छूना, बरकत देना। और पैर खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि जब आज का कलाम हमारे दर में रखा जाए पैर खुदावंद हमारे जहनों में पैर खुदावंद हमारे दिलों पर वो चोट लगे पैर खुदावंद, जिस तरह पैर खुदावंद तूने बने इसराइल को पैर खुदावंद अपनी मुकद्दस कौम ठहराया, और पैर खुदावंद उनके जितने मंसूबे थे वो पूरे हुए। पैर खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि आज के दिन पैर खुदावंद इस जगह पे पैर खुदावंद जो जो शख्स पैर खुदावंद आपकी दुआ पे पैर खुदावंद आपकी जगह पे पैर खुदावंद इस जगह पे जो मौजूद हो पैर खुदावंद वो उस बरकत को हासिल करे, और हमारे जितने भी मंसूबे हैं पैर खुदावंद वो आपके नाम में पूरे हों। ऐ पैर खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि एक एक जान को बहाल कर देना पैर खुदावंद, जो आने का इरादा रखते हैं पैर खुदावंद उनको अपने कवि हाथ से पैर खुदावंद अपने बाहिफाजत हाथों में पैर खुदावंद लेकर आना। और पैर खुदावंद जो इस वक्त या इस पैर खुदावंद आज के दिनों में पैर खुदावंद आपके पैर खुदावंद नाम को नहीं जानते या आपकी मोहब्बत से महरूम हैं, पैर खुदावंद उनके दिलों पर पैर खुदावंद आपके नाम की मोहर लगे, और पैर खुदावंद वो आपकी मोहब्बत को जाने सीखें, और पैर खुदावंद आपके हुजूर में आए। ऐ पैर खुदावंद मैं दुआ करता हूँ एक एक जान को एक एक रूह को पैर खुदावंद छू लेना, बरकत देना। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर मांग लेते तेरे पैर बेटे मसीह खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में, आमीन। हम तिलावत करेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 51वां बाब और उसकी 15वीं आयत। उसी ने अपनी कुदरत से ज़मीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से जहान को कायम किया, और अपनी अकल से आसमान को तान दिया है। उसकी आवाज़ से आसमान में पानी की फरवानी होती है, और वो ज़मीन की इंतहा से बुखारात उठाता है। वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने ख़जानों से हवा चलाता है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। हम क्वायर के साथ मिलकर आबाद का आगाज़ करेंगे। आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, है रूहे पाक, है रूहे पाक, है रूहे पाक, उतरा है रूहे पाक, उतरा। पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा ही मंदिर, बन जावा मैं तेरा ही मंदिर। पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, बन
जब हम उसको आवाज़ देते हैं तो वो हमसे कलाम करता है, और जब वो हमसे कलाम करता है तो हमारे अंदर जो भी ख्वाहिशात या जो भी बात होती है वो हमसे उसको पूरा करता है, और हमें वो उस राह पर चलने की हिम्मत, अक्ल और दनाई देता है, और हमारी रहनुमाई करता है कि जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं कि हम एक चीज़ को हम अगर पॉजिटिव नहीं सोच सकते, हम उसका नेगेटिविटी देखते हैं, तो वो हमें उसका पॉजिटिव रुख दिखाता है। अगर हम उसकी सच्चाई को बयान करना चाहते हैं तो पहले हमें चाहिए कि हम उसके साथ हम कलाम हों, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रस्तिश करते हैं तो हम उसके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो वो हमारे साथ बात करता है। तो बेहतर है कि हम जो है अपने साथ अपने प्रस्तिश को भी जारी रखें और दुआओं में भी उसको याद रखें। मैं सिस्टर एल्ड्रिन से कहूँगा कि आएँ, वो हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा के दिल से हम तेरे पास आते, तेरा शुक्र करते, तारीफ़ करते, हमद करते हुए खुदावंद तेरे आगे झुक जाते हैं। तू जो बादशाहों का बादशाह खुदावंद खुदा मालिक और खालिक है खुदावंद, और खुदावंद अपने लोगों की परवाह करता है, उनके दरमियान आ जाता है खुदावंद। इस वक्त हम शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे तख्त के लिए, खुदावंद रूहुल कुद्स की जुम्बश के लिए कि तू आ चुका है अपने लोगों के दरमियान खुदावंद। तू खुदावंद सरायत कर रहा है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। हाँ खुदावंद, शुरू से लेकर खुदावंद इबादत के आखिर तक खुदावंद हम जानते हैं कि तू यहाँ मौजूद रहेगा, बल्कि तू हमें अब तक खुदावंद हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और खुदावंद तेरा वादा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ रहूँगा। तेरा शुक्र हो, और जिनके साथ तू है खुदावंद उन्हें किसी किस्म का डर नहीं खुदावंद, खौफ नहीं खाते, बल्कि खुदावंद तेरे सामने जुर्रत करके दिलेरी के साथ खुदावंद तेरी हमद सुना, तेरी प्रस्तश करते हैं। इस वक्त खुदावंद मैं परस्तारों को तेरे हाथ में देती, तेरे खादम को जो लीड कर रहे हैं खुदावंद बदरी खास बरकत को, साजिंदों को छू खुदावंद, प्रिजाइड करने वाले भाई पर खुदावंद तेरा मसा रहे खुदावंद, और हम खुदावंद खूबसूरती के साथ तेरे शायान शान खुदावंद तेरी इबादत और तेरी प्रस्तश करें। तेरा शुक्र हो इस खुदावंद महीने के लिए जिसमें खुदावंद हम तेरी मसलूबियत की यादगार को खुदावंद मना रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं खुदावंद, खुश हो रहे हैं कि हमारे यीशु ने हमारे लिए जान दी और हमारे सब गुनाह गलतियाँ अपने ऊपर उठाकर हमें आज़ाद किया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद, और हमेशा खुदावंद अपने सलीब को, उस खुदावंद खून बहाए जाने को खुदावंद अपने दिल में, अपने जहनों में, ख़यालात में खुदावंद हम चलते फिरते रखें, और अपनी नजात का प्याला उठाकर खुदावंद हमेशा खुश हों और शाद हों कि हम आज़ाद हैं और यीशु में हमने अपने आप को महफूज कर लिया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। सारा जलाल तुझे देते हुए खुदावंद तेरे खादम को भी तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। जब वो खुदावंद तेरी तरफ से खुदावंद तेरे होते हुए तेरे मुंह की बातों को हम तक खुदावंद पहुँचाते हैं, तो ख़ास उनकी मदद करना खुदावंद, और हम सब बरकत पाएँ और कसरत से बरकत पाएँ खुदावंद। तमाम खादमों को खुदावंद जहाँ जहाँ तेरी इबादत हो रही है तेरे हाथों में देते हैं, मुल्क को तेरे हाथों में देते हैं, कलीसिया तेरी दुल्हन को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ तेरे जिस्म के खुदावंद बदन के हिस्से हैं खुदावंद, उन पर तेरी बरकत हो, और खुदावंद तेरी प्रस्तश, तेरी इबादत, तेरी इज़्ज़त, तेरे शायान शान होती रहे, तेरे आने तक लोग पूरे पूरे आरास्ता हों। यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। तालियों के साथ सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावा, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावा, सुनावा मैं रब दी, सदा सुनावा मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना।
तेरा यहोवा या रब है तख्त तेरा तू वास्ते दया दे सताना है बेचारा तू वास्ते दया दे सताना है बेचारा दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया इंसाफ सच्चाया सच्चाई नाल उंदे सोया ते फैसले सब सच्चाई नाल हुंदे कौमां ते फैसले सब कायम यहोवा या रब है तख्त तेरा तुके आ रहा नहीं है मौका तुके आ रहा नहीं है मौका मौका यहोवा मौका मौका यहोवा ते दुख देवे औलाद दुख देवे है नदी पनागा औलाद दुख देवे है नदी पनागा तारे यहोवा या रब है तख्त तेरा तेरियां सिफतां दे गाने आ गीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने आ गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी गीत करना शुक्र खुदा खुदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदा, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया कि हम तेरे हजूर में जमा हो सके, इकट्ठे हो सके और मुतफिक हो सके कि तेरी प्रस्तिश की गई है खुदा। ये प्रस्तिश तेरे हजूर में बखूर की मानिद पहुँचे और तुझे पसंद आए खुदा। जब हमने खूब खुदा बाप अपने गलों को, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए तेरी प्रस्तिश की है, तो खुदा बाप अब जब के बारी है कि तू हमसे कलाम करे खुदा। ऐ फिर बाप, मैं तेरे बंदा को, तेरे मंसूब को खुदा तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदा। तू सर से लेकर पाँव के तलवे तक उसे छूना खुदा और ब्लेस कर खुदा। उसकी ज़ुबान का जिम्मा ले, उसके होंठों को छू खुदा। और आज का पाक कलाम खुदा जो तूने अपने बंदा के मुंह में रखा है खुदा, जब वो बयान करे और तमाम सुनने वाली जिंदगियां जो है खुदा बरकत पाएँ और ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाए, और कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए, बल्कि वो बरकत को जो खुदा तू आज से खुदा पहले 2000 साल पहले तो अपने लोगों को देता रहा खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जब तक तेरा बंदा खुदा बाप मज़बा पर खुदा खड़ा रहे, तेरा रूह एकदम, तेरा रूह कुदस एक पल भी उससे जुदा ना हो खुदा। और हर वक्त खुदा, हर वक्त हम तेरी सताइश करते रहे खुदा बाप। जितने भी लोग तेरी हजूरी में खड़े हैं खुदा, तू सबको नाम नाम जानता है खुदा। इन सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत देना खुदा। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ, और इस एरिया को खुदा तेरे पाक हाथों में देती हूँ खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी रहनुमाई और सहायता करना। मेरी दुआ शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अपनी तालियों की गूंज में खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के खादिम को वेलकम कहेंगे। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फाते नाम में आप सबों को सलाम। कितने लोग हैं जो प्रस्तिश से ताज़ा हुए हैं? आइए ज़ोरदार तालियों से खुदावंद का जलाल करें।
आइए हम खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाते हुए सिलसिलावार जो तरतीब हम कलाम अक़दस को देख रहे हैं उसमें से ख़ास नुक्ता को आज देखेंगे। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो वो होगा रेस्टोरेशन, और अगर उर्दू में कहा जाए तो वो होगा बहाली। इससे पेशतर के बहाली आए, पस्ती भी आती है। और कलाम अक़दस बयान करता है कि हर तरह की पस्ती, बदहाली, गुलामी, असीरी के बाद एक बहाली का वक्त भी आता है। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ता सीखा था कि खुदा की कौम जो है वो असीरी में डाली गई और गैर अक़वाम ने, खुसूसन नबूकदनेस्सर बादशाह ने यरूशलेम का मुहासरा किया और उसके मर्दों को कैदी बनाकर अपने मुल्क में बाबल में ले गया। ये एक हौलनाक लम्हा था, एक पस्त हाली का लम्हा था, जहां पर कौम के उमरा, सूरमा, जंगजू और इल्म दानिश रखने वाले मोतबर लोग, जिनको कैद करके, असीर करके गैर मुल्क में पहुंचाया गया। और इस कैद की और इस असीरी की नबूवत यिर्मयाह ने कई सौ साल पहले कर दी थी। और हमने देखा था कि 70 वर्ष ये कौम, खुसूसन यहूदा का कबीला जो गिरफ्तार होकर बाबल में पहुंचाया गया, 70 साल तक ये असीरी में रहे। और किसी किस्म की असीरी या किसी किस्म की कैद जो है वो खुशी का बायस नहीं होती। और जब ये कैद में थे, जब ये असीरी में थे, ये अपने ही मुल्क से जला वतन करके दूसरे मुल्क में पहुंचाए गए। तो उस दौर में जो खास 70 साल से गिना जाता है, ये कौम गैर बादशाहों के नीचे जिंदगी बसर करती रही। इनकी हालत इस कदर अबतर हो गई कि ये वहां पर अपने खुदा को भी अच्छे से याद नहीं कर सकते थे। जिस खुदा की ये परस्तिश करते थे, वहां पर उनको और गैर माबूदों का सामना, देवताओं का सामना करना पड़ा। और खास तौर पे जबरन ये हुक्म जारी कर दिया गया कि बादशाह की बनाई हुई मूरत को सिजदा किया जाए। यह जबरदस्ती ऐलान किया गया, यह हुक्म जारी किया गया कि जितने यहूदा के असीर होकर बाबल में आए हैं, वो बादशाह की जो है वो फर्माबरदारी करें और उसका हुक्म माने। खुदा ने 3 ऐसे मर्दों को जो ईमानदार और खुदा की गैरत रखने वाले थे, उनको उसी कौम में खड़ा किया और उन्होंने बादशाह की गैर माबूद की परस्तिश करने से इनकार किया और मूरत को सजदा करने से इनकार किया, जिंदा यहोवा खुदा का नाम लिया। इसके बायस उनको मुजाहमत का सामना करना पड़ा, परसिक्यूशन, एजार सानी का सामना करना पड़ा। लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ रहा और खुसूसन इन 3 मर्दों के साथ, जिन्होंने ये कहा कि हमारा खुदा अगर हमें आग की जलती हुई भट्टी में से बचाए या ना भी बचाए तो हम इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे। वो खुदा जिसके लिए गैरत और ईमान रखकर इन्होंने किसी मूरत को सजदा ना किया, वही खुदा आग की जलती हुई भट्टी में, जिसकी आग 7 गुना तेज कर दी गई थी, खुदा इलाहज़ादा बनकर
खुद खुदा जो है उस आग में उतर आया और बादशाह और हुक्मरान और इर्द गिर्द के लोग हैरान हो गए कि ये चौथा शख्स जिसकी सूरत इलाजादे सी लगती है आग में खुला फिरता और चलता फिरता नजर आता है। फिर हमने बात की थी कि खास तौर पे दानियल खुदा का बंदा, मर्द खुदा और मर्द दुआ, उसको दुआ करने से और इबादत करने से भी रोका गया और उसको और उसके साथियों को यह नसीहत की गई कि वो शाही महल के खानों को, गोश्त को, मैं को और ऐसी चीजों को जो बुतों के सामने और महल में रखी जाती थी उनको खाएं। लेकिन दानियल ने दरखास्त की, उस सरदार से दरखास्त की जो उस वक्त का इंचार्ज था कि तू अपने बंदों को पर रहम कर और उनको साग पात और आम रोटी जो है वो खाने को दे। हां, अगर तू उन मर्दों को, उन जवानों को जिनको शाही महल से खाना दे और हमें जिनको पानी और रोटी दे, सादा रोटी दे, तू देख ले कि उनके चेहरे और उनके बदन कैसे हैं। उसने खुदा के नजदीक जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ अपने आप को पेश किया और वो सादा रोटी खाकर और आम पानी पीकर उन शहजादों या उन मर्दों या उन लोगों से जो महल के अच्छे खाने खाते थे उनसे ज्यादा ताकत और कुव्वत पाई। खुदा जो है अपनी कौम को घर वो जलावतन भी कर दिए जाएं, घर वो कैद में भी चले जाएं, तो खुदा उनके साथ रहता है। खुदा ने दानियल को और सदरक और मिशक और अब्दुन्नजू को तीनों को लिखा है कि सरफराज किया और वो महल में, बादशाह के महल में अच्छे ओहदों पर फाइज किए गए। इससे जाहिर ये होता है कि गुलामी हो या ना हो, खुदा जब साथ हो तो वो आपको और मुझे और अपने लोगों को हमेशा सरफराजी अता करता है। एक और शख्स बाइबल मुकद्दस में हमें सरफराज होता हुआ नजर आता है, यूसुफ। वो असीरी में था, वो कैद में था और जब वो कैद में डाला गया, हालांकि आप जानते हैं कि वो बेगुनाह था, और जब वो कैद में डाला गया तो खुदा ने उस जिंदान में से, उस सलाखों के पीछे से, उस कैद से अपने बंदा को सरफराजी दी और वो आम मुजरम, वो कैदी खुदा के फजल से, खुदा की मदद से उस शहर का मुशीर बन गया। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को किसी तरह की हालत में नहीं छोड़ता। आज हम यही सीखेंगे कि खुदा असीरी से आजाद कराने वाला खुदा है और वो हमेशा कैद में रहने या पढ़ने नहीं देता, बल्कि कुदरत के साथ, अपनी जलाल के साथ और हशमत के साथ, अपने वादों के साथ जो है वो अपने लोगों को रहाई दे देता है। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा अज़रा नबी की किताब, उसका पहला बाब, खुदा के लोगों का असीरी से वापस आना और हैकल की तामीरे नौ शुरू करना। एक बड़ा ऐलान किया गया बादशाह की तरफ से। जो लोग 70 साल तक कैद में रहे, गैर मुल्क में जला वतन करके गिरफ्तार करके ले जाए गए, उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए एक बड़ा परवाना जारी कर दिया गया। खुदाए अजीम ने एक और हुकूमत को बर्पा किया। शाह फारस खौरस ने खुदा के हुक्म के मुताबिक, खुदा के खौफ में रहते हुए 70 साल बाद जब वो इक़्तिदार में आया तो उसने
हुक्मनामा जारी किया कि जितने असीर यहूदा से यरूशलेम से कैद होकर आए हैं उनके लिए आज़ादी का परवाना है, उनके लिए खुशखबरी है कि वो अपने अपने शहरों में वापस जा सकते हैं। उनको इजाजत मिली कि वो अपने वतन वापस चले जाएं। पहले बाब की पहली आयत को देखिएगा। और शाह खोरस जो बादशाह है जिसने बाबल की सल्तनत का तख्ता उल्ट दिया, उस जाबिर हुक्मरान की सल्तनत का तख्ता उल्ट कर खुदा की कौम की हमायत करने वाला बादशाह पैदा हुआ। जब वो मंजर आम पर आता है तो उसकी सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की ज़बानी आया था, यानी तुम असीरी में जाओगे, यानी तुम अपने गुनाहों के बाइस कैद में डाले जाओगे, उसने कई सौ साल पहले जब वो नबूवत कर रहा था, यहूदा के कबीले को नबूवत कर दी थी, इनको पहले से आगाह कर दिया था कि उनके गुनाहों और नाफरमानी के सबब से वो कैद में डाले जाएंगे और नबूकदनेस्सर बादशाह यानी बाबल का बादशाह उन पर हुकूमत करेगा, उनको कैद करके ले जाएगा। यर्मिया की ये नबूवत जब पूरी होती है तो उसके बाद खुदा जो है वो रहाई के लिए भी पैगाम देता है। यर्मिया की जुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उभारा। याद रखिएगा, इसी कलाम में लिखा है कि खुदा बादशाहों के दिलों को बदल देता है। वो चाहे तो फिरौन जैसे बादशाह को और सख्त कर सकता है, वो चाहे तो शाह फारस खोरस जैसे बादशाह को नरम दिल बनाकर अपनी कौम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। खुदा दुनिया की बादशाहतों पर हाकिम है और वो बादशाह है। जब वो बादशाहों को हुक्म जारी करता है तो बादशाह जो है उसकी कौम को छोड़ने और रहा करने के लिए आमादा हो जाते हैं। सो उसने अपनी मुमलकत में मनादी कराई, ऐलान कराया और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूं फरमाता है, देखिए गैर कौम का बादशाह उनको गिरफ्तार करके लेकर जाता है, उन पर हुकूमत करता है, लेकिन एक और गैर कौम का बादशाह क्या फरमाता है? शाह फारस खोरस यूं फरमाता है कि खुदावन आसमान के खुदा ने जमीन की सब मुमलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। हालेलुया। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई जितने कैद करके ले जाए गए, जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, उसका खुदा उसके साथ हो और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए, वापस चला जाए। रहाई मिल गई है, आज़ादी मिल गई है, वारंट जारी कर दिया गया है कि जजमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, रिलीजिंग लेटर जारी कर दिया गया है कि जाओ तुम आज से आज़ाद हो। खुदावंद इस्राएल के खुदा के घर को जो यरूशलेम में है बनाए, वही खुदा है। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत हो। बाइबल मुकद्दस असीरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यही कौम, यही यहूदा का कबीला पहले भी एक बड़ी असीरी से गुजर चुका है और ये 430 वर्ष तक मिस्र की फिरौन की गुलामी में रहे और जबरन इनसे काम करवाया जाता और इनको कैद में रखा जाता और इनके काम की उजरत इनको ना दी जाती, बन के इनको हकीर जानकर, इकलियत जानकर, मिनॉरिटी जानकर इनके साथ बुरा सलूक किया जाता।
खुदा की कौम 430 वर्ष की गुलामी में असीरी में जिंदगी बसर करती रही। और फिर खुदा जो है वो ख्याल करता है और वो फरमाता है कि मैंने अपने लोगों का रोना जो मिस्र में है खूब सुना। जब कोई कैद में होता है तो वो रोता है, अपनी रिहाई के लिए दुआ करता है। जब कोई मुसीबत में होता है वो गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है। खुदा अपनी कौम के ईमानदार लोगों के आंसुओं की कदर करता है और जो आंसुओं के साथ बीचते हैं, बोते हैं, जो आंसुओं में रोते हैं, खुदा उनको खुशी के पल भी दिखाता है। और खुदा की कुदरत ने अपना मुंह खोला और फिरौन जैसे अटल बादशाह और 400 साल की बड़ी गुलामी में से अपनी कौम को रिहा किया। मौजज़ात के साथ समुद्रों को चीरता हुआ, दरियाओं को चीरता हुआ अपनी कौम को उनके मुल्क की तरफ ले गया। जब फिर इस कौम पर तकरीबन 600 काफ मीम यानी कई सौ साल बाद फिर इस कौम पर असीरी आती है, तो फिर ये आंसू बहाते हैं और ये अपने शहर को, अपने घरों को याद कर करके बाबल में बैठ के रोते हैं। ये बाबल के फाटकों पर, नहरों पर बैठ के रोते हैं, कुरलाते हैं, अपने घर को जाने के लिए बेकरार हैं। खुदा उस वक्त में भी जब मिस्र की गुलामी में ये थे, उस वक्त भी अपने लोगों को छुड़ाता है और इस वक्त में भी जब वो नबूकदनेस्सर बादशाह बाबल की असीरी में है तो खुदा अपने लोगों को वहां से भी छुड़ाता है और उनके लिए आज़ादी का पैगाम बादशाह जो है वो उसका ऐलान कराता है। इनके लिए आज़ादी का पैगाम यह था कि अपने अपने घरों में वापस जा सकते हैं। और इनकी आगे जो औलाद थी उन्होंने तो अपने शहर भी नहीं देखे थे, अपने आबा अजदाद के शहर भी नहीं देखे थे, अपने घर भी नहीं देखे थे। मेरे अजीजों, जब ये वहां पर असीरी में रह रहे थे तो जब इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया तो यरूशलेम का मुहासरा किया गया, उसको बर्बाद किया गया, उसके तख्त को बर्बाद किया गया, हैकल को, उन चबूतरों को, उन दीवारों को, उन कला की दीवारों को ढा दिया गया। यरूशलेम शहर पूरा का पूरा मुसमार हो गया और 70 साल तक ये और खंडर की सूरत इख्तियार कर गया। और जब इनको रिहाई का हुक्म मिलता है तो ये जो अपने मुल्क, अपने शहरों की, अपने घरों की तरफ जब रुख करते हैं तो अपने घरों की उन गिरी हुई दीवारों जो खंडर बन चुकी हैं उनको देखकर रोते हैं। जब किसी का घर बर्बाद कर दिया जाए, जब किसी की घर से छत छीन ली जाए, जब किसी का घर मुसमार कर दिया जाए तो वो टूट फूट जाता है। खुदा दोबारा उन घरों को तामीर करने और आबाद करने का हुक्म जारी करता है। जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, ये फिर दोबारा खुशी के साथ, ललकार के साथ और खुदावंद की तारीफ करते हुए, तमजीद करते हुए अपने शहरों को लौट जाते हैं और यरूशलेम और उसकी खूबसूरती और उसकी आबाद की बस्तियां दोबारा जो है वो बहाल की जाती हैं। हालेलुया। खुदा बहाल करने वाला खुदा है। आज हमने कलाम में से जो खास उन्वान है वो यही है, बहाली। और बेशक हर तरह की पस्ती के बाद बहाली का एक वक्त भी आता है। कलाम अक़दस बयान करता है कि हर चीज का एक वक्त है। इस कौम के लिए, इन लोगों के लिए असीरी का एक वक्त था कि वो सीखें और वो ध्यान करें कि जिस खुदा की शरीयत को, जिसके अहकाम को इन्होंने ठुकराया है,
जब वो अपना हाथ हटा देता है तो लोग असीरी में चले जाते हैं, पस्ती में चले जाते हैं, बदहाली में चले जाते हैं, मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं। इस खास मकसद के लिए, इस खास काम के लिए खुदा अपनी कौम को इस मुश्किल तरीन वक्त में से निकालता है। बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ किसी तरह की जिस्मानी असीरी या गुलामी की बात करती है, बल्कि यही बाइबल मुकद्दस बनी नौ इंसान की, सिर्फ यहूदा या इस्राएल की असीरी की नहीं, बल्कि उस असीरी की बात करती है जिसकी असीरी में हर एक दुनिया में पैदा होने वाला शख्स शामिल है, यानी गुनाह की असीरी। और जिस तरह जिस्मानी असीरी का कोई वक्त है और उसमें रहाई का और बहाली का भी वक्त है, बिल्कुल उसी तरह बाइबल बयान करती है कि उस गुनाह की, उस लानत की, उस नाफरमानी की असीरी का भी एक वक्त है। तो जिस तरह इस बादशाह ने फरमान जारी किया कि सब जो है वो आजाद हैं, तो जब वक्त आ पहुंचा तो अजली, मैं कहूंगा अजली, जो अजल से हमारे साथ है, अदम से हमारे साथ गुलामी है, मारूसी गुलामी, असीरी कैद, जिसमें इंसान जो है जिससे छूट नहीं सकता था, जब खुदा का वक्त आया तो लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर, उसने आकर उन असीरों के लिए जो अब्दी असीरी में थे, उन अब्दी असीरी वालों के लिए आजादी का ऐलान किया और सलीब पर जो है वो उसने कलिमा बोला कि वो सब कुछ जो है वो तमाम हुआ। खुदा असीरी को तमाम करता है, वो बहाली पैदा करता है, वो अपने लोगों को बहाल करता है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है। उसने बनी नौ इंसान के लिए बहाली का बंदोबस्त किया। जिस तरह उसने बादशाहों को बर्पा करके अपने लोगों को रहाई दी, इसी तरह उसने बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा को इस दुनिया में भेजकर उम्मत के, दुनिया के गुनाहों के लिए, असीरी के लिए बंदोबस्त किया। और एग्जैक्टली जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो उस असीरी और गुलामी में से आजाद हो जाते हैं। क्या कहता है पौलुस रसूल और पतरस भी खुदा का बंदा कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे और गुलाम नहीं रहे, बल्कि क्या हो तुम? मुकद्दसों के क्या हो? बोले जी, हम वतन हो। किसके हम वतन हो? मुकद्दसों के हम वतन। गुनाह की असीरी के बाइस इंसान इस दुनिया में जिला वतन है। यह हमारा वतन नहीं है। पौलुस रसूल कुरिन्थस के खत में आप पढ़ लीजिएगा जाके, 5वां बाब है दूसरा कुरिन्थस का खत, वो बयान करता है कि ये हमारा वतन ही नहीं है। और जिस तरह यहूदा का कबीला वहां पर परदेसी की जिंदगी गुजार रहा था और उनके अंदर ये उम्मीद थी या वो ये समझते थे कि ये हमारा मुल्क नहीं है, इसी तरह ईमानदारों को भी इस जमीन पर रहते हुए ये समझना है कि जब तक हम इस बदन के वतन में हैं, खुदा के हुजूर से जिला वतन है। हम अपने मुल्क में नहीं हैं। मैं मुल्क के पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। हमारा मुल्क आसमानी है और जब तक हम उसमें पहुंचाए ना जाएं, जिस तरह यरूशलेम में लोग पहुंचाए गए, तब तक हम इस दुनिया में दरबदर हैं और हम असीरी की जिंदगी गुजारते हैं। हां, रूहानी तौर पर खुदा ने अपने ईमानदार लोगों को रूहानी उम्मीद के साथ फतह दे दी है, यह जिंदा उम्मीद दे दी है कि वो एक ऐसे मुल्क में पहुंचाए जाएंगे जो उनका अपना मुल्क है।
लेकिन जब तक हम इस बदन के वतन में हैं, बॉडी में हैं, दुनिया में हैं, हम खुदा के हुजूर से जला वतन हैं। आपको याद होगा क्रिएशन में हमने देखा था कि इंसान को, आदम को जला वतन कर दिया गया, खुदा की हुजूरी से उसको निकाल दिया गया। वो उसकी हुजूरी में पहुंचने तक आज तक कराहता है, इस खैमा की अबदी रात देखता है, अपने बदन में तकलीफ उठाता है, इस कैद को महसूस करता है। और जब तक खुदा पूरा का पूरा इस इंसान को उस बादशाही में, उस अबदी वतन में दाखिल ना कर दे, हमें इस जला वतनी के ज़माना में खुदावंद का इंतज़ार करना है। आमीन। और जब जिस्मानी लोगों के लिए रहाई है और बहाली है और रेस्टोरेशन है, तो क्या उनको, जिनको उसने अपने रूहुल कुद्स के वसीला से अपने लिए मोल ले लिया है, क्या उनके लिए रहाई ना देगा? उनके लिए बड़ी रहाई है। याद रखिएगा, हम जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, हम अपने नहीं हैं। लिखा है कि हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए। हमारी पेमेंट जो है वो हो चुकी है, हमारा कर्जा जो है वो अदा कर दिया गया है। फकत वो लम्हा बाकी है कि हम उस जगह में दाखिल किए जाएं जहां पर निकाले गए थे। हमारी असीरी का खात्मा होने वाला है और हमें भी एक ऐसा ऐलान सुनने को मिलेगा और हम बाप की हुजूरी में पहुंचाए जाएंगे, हम खुदा के फिरदौस में पहुंचाए जाएंगे। और जिस तरह यरूशलेम में रहने वाले अपने घरों को देखकर खुश हुए, हम भी आसमान पर अपने घरों को देखकर खुश होंगे, क्योंकि जिसने हमें ईमान दिया वो कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आपके लिए, मेरे लिए एक नया यरूशलेम जो है वो तैयार पड़ा है, उसकी बुनियादें रख दी गई हैं। उसमें मेरे और आपके लिए, मेरे बाप के घर में कितने मकान हैं? बहुत सारे मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे, गुनाह और गुलामी के बायस हमारे मकान गिर गए थे। और पौलुस ही कहता है कि ये खैमा का घर जो है वो गिरा दिया जाएगा और एक अबदी जलाल का खैमा, ग्लोरीफाइड टैबरनेकल, एक ऐसा खैमा जो कभी गिरने का नहीं, खुदा उसको खड़ा करेगा। आमीन। मैं अपनी ज़ात से भी, अपनी फैमिली, अपने हालात वाक़यात से और इर्द गिर्द के माहौल से भी जब वाकफियत हासिल करता हूँ तो कई तरह से बुरी खबरें, बीमारी की, पस्त हाली की और कई तरह की मुसीबतों की खबरें आती हैं। आज सुबह मुझे किसी ने फ़ोन किया, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उबैद के पापा को, तो उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की। ये सब कुछ इस बात की अक्कासी करता है कि अभी हम अपने उस अच्छी वाली जगह पर मौजूद, यहाँ पर हमें सामना है, ठीक है। और यही कलाम बताता है, जिसने यहूदा के कबीले को आज़ाद करा के उनके मुल्क में वापस पहुंचाया, यही कलाम मुकाशफा की किताब के पस मंजर में बताती है। कलाम बताता है कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान मौजूद है और वो उनके साथ, और वो उनका खुदा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू जिस तरह ये लोग रो रहे थे ना अपने मुल्क में जाने के लिए, अपने घर में जाने के लिए, पौलुस कहता है हम भी रोते हैं। वो कहते हैं हम कराहते हैं, हम मुसीबत उठाते हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। वो जिबा की हवा बर्रा, दुनिया की असीरी गुलामी, मौत, लानत पर गालिब आया
और उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर फतह का पैगाम जारी किया और हम उस फतह में आज शामिल हैं। आमीन। कोई खुशी महसूस हुई है? हैं? खुशी ये नहीं कि हम तालियां बजाएं, जरूर बजाएं, लेकिन ये है कि हम जो कलाम हमने सुना है इसको अपनी जिंदगी में लें। आमीन।